अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसे लिख लेते हैं पहले, देन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपने इसमें जस्ट इतना बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को समझ लेते हैं कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट कहते हैं बेटा, फाइनाइट ऐसे सेट को कहते हैं जिसकी हमें लिमिट मालूम हो। लिमिट यानी कि हद, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, उसकी हद हमें पता होनी चाहिए, वो कहलाता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसकी हमें हद मालूम ना हो, जो कि अनलिमिटेड हो। ठीक है बेटा, जिसकी हद हमें मालूम ना हो और जिसकी हद मालूम हो वो फाइनाइट, जिसकी हद मालूम ना हो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अब हम जो हमारे पार्ट्स हैं इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है बेटा, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब ये पूछ रहा है एशियन कंट्रीज का जो सेट है क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो हम देखेंगे कि एशियन कंट्रीज लिमिटेड है हमारे पास, 40, 50, 60 जितने भी हैं वो लिमिटेड है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 1 होगा हमारा बेटा फाइनाइट। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब तो बेटा बहुत ही आसान हो गया है, हम जाकर गूगल पर अगर लिखते हैं कि हाउ मेनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो वो हमें चंद सेकंड में कंप्लीट डेटा दे देगा, इवन के नाम के साथ दे देगा, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, किस शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें डेटा मिल सकता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनाइट होगा। ठीक है बेटा, अब पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 9 and 6। ठीक है, या 6 and 9 होगा। यहाँ पर 6 और 9 के दरमियान कितने रियल नंबर है। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दो नेचुरल नंबर या दो रियल नंबर के अंदर इनफाइनाइट, उन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट। 4.1, 4.002 इस तरह से इनफाइनाइट है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, पार्ट नंबर 3 का आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। जितने भी इवन प्राइम नंबर्स है वो बताएं आप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, यहाँ ऑल लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, ऑल का मतलब बहुत सारे, लेकिन नहीं। हाँ, अगर इस तरह होता सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर बहुत सारे, लेकिन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ये सिर्फ एक ही है, वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये हमारा होगा बेटा फाइनाइट। ठीक है, अब लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड नंबर, 5 से छोटे ऑड नंबर कौन से हैं, 3 है, 1 है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने कहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे, सिर्फ पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो अगर हम यहाँ देखें 5 से छोटा ऑड नंबर क्या होगा, 3, उससे छोटा 1, फिर हम नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे, -1, -3 और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। तो इट मीन्स कि ये भी हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 17.1 का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।